हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। तो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की आज की हमारी पहली क्लास है और आज की इस क्लास में जो है चैप्टर 1 हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर 1 का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और जो ये क्वेश्चन है वो बीटी यूपी डी फार्मा फर्स्ट ईयर एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में बात करते हैं कि चैप्टर 1 का सिलेबस क्या है। तो देखिए चैप्टर 1 में जो है आपको दो चीजें पढ़नी है, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट है स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, तो यहां से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनाटॉमी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, एनाटॉमी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है और इसका स्कोप क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपसे इस चैप्टर में पूछा जाता है और इस क्वेश्चन को जो है आज की इस वीडियो क्लास में हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जो भी क्लास चलेगी, क्लास के बाद इसका पीडीएफ भी अपलोड कर दिया जाता है। तो आप सभी को जो है अलग अलग सब्जेक्ट की कॉपी बना लेनी है और उसी कॉपी में जो है चैप्टर वाइज जो भी आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है आप उनको लिखिए, उसका रिवीजन भी करना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे जो है हम यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए जो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन बनाया है वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ये बनाया है, डिफाइन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को क्या करिए, डिफाइन करिए कि आखिरकार एनाटॉमी और फिजियोलॉजी होता क्या है और इसका स्कोप लिखना है। राइट, स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो ये क्वेश्चन जो है आपसे 5 नंबर का एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो कि मैंने आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन जो मैंने बनाया है ये जो है आपसे 5 नंबर का जो है ये आपसे एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की, जो कि एग्जाम में पूछा गया है बीटी यूपी 2022 एग्जाम में, जो कि 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ये बीटी यूपी 2000 ठीक है, तो यहाँ पे 2022 के एग्जाम में जो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बीटी यूपी 2022 के एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 3 नंबर का, डिस्कस द स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, तो देखिए ये हमारा यहाँ पर दो क्वेश्चन है, लेकिन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस वाले क्वेश्चन को और इसी क्वेश्चन के आंसर में जो है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है उसका भी जो है आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले जो है आपको डालनी है हेडिंग। ठीक है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अगर आप चाहें तो आप अलग से भी जो है बस केवल एनाटॉमी हेडिंग डाल के एनाटॉमी के बारे में लिखिए, उसके बाद फिजियोलॉजी हेडिंग डालिए, फिजियोलॉजी के बारे में लिखिए। ठीक है, तो देखिए एनाटॉमी को जो है हम हिंदी में कहते हैं शरीर रचना विज्ञान। एनाटॉमी, एनाटॉमी जो है मानव शरीर की संरचना, स्ट्रक्चर का अध्ययन है। देखिए जो हमारा ह्यूमन बॉडी है वो कैसे बना है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी जो स्टडी हम किसमें करते हैं, एनाटॉमी में करते हैं। एनाटॉमी के अंतर्गत शरीर के अलग अलग अंगों यानी कि ऑर्गन्स, टिश्यू, कोशिकाओं यानी कि सेल्स और उनकी बनावट, कंपोजिशन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, कहीं भी जो है रटने वाली बात नहीं है। एनाटॉमी में जो है हम मानव शरीर का स्ट्रक्चर और उसके शरीर में जो भी अलग अलग अंग पाए जाते हैं, ऑर्गन पाए जाते हैं, जो भी टिश्यू पाए जाते हैं, जो भी सेल्स पाई जाती हैं, जो भी उनका कंपोजिशन, जो भी उनका बनावट है, उसका जो स्टडी है, अध्ययन हम किसमें करते हैं, एनाटॉमी में करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका सेकंड है फिजियोलॉजी। देखिए फिजियोलॉजी की अगर यहाँ पे बात की जाए, देखिए अगर यहाँ पर फिजियोलॉजी की बात की जाए, ठीक है, फिजियोलॉजी में क्या होता है कि जो हमारा बॉडी है, हमारे बॉडी के अंदर जो भी अलग अलग अंग हैं, ऑर्गन्स हैं, वो कैसे कार्य कर रहे हैं, उनके बीच का कोऑर्डिनेशन कैसे है, इसका जो अध्ययन उसमें हम किस में करते हैं, फिजियोलॉजी में करते हैं। ठीक है, तो इसको जो है हिंदी में शरीर कार्यकी कहा जाता है। शरीर कार्यकी फिजियोलॉजी में शरीर के अंगों के कार्य, फंक्शन और उनके बीच का समन्वय, कोऑर्डिनेशन, कि सभी लोग कैसे मिलजुल के जो है हमारे पूरे शरीर को चलाते हैं, इसका जो अध्ययन है, स्टडी है, किसमें करते हैं, फिजियोलॉजी में करते हैं। ठीक है, तो फिजियोलॉजी जो है ऐसी ब्रांच है, ऐसी शाखा है जिसमें अंगों के कार्य, फंक्शन और उनके बीच का समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन का जो है वो अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब देखिए एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं क्योंकि शरीर की संरचना, स्ट्रक्चर और उसके कार्य, फंक्शन एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा जो है वो मैं यहाँ पर छोटा हो जाता हूँ ताकि आपको यहाँ पे पूरा स्क्रीन दिख सके। ठीक है, तो एनाटॉमी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, आप इस चीज को समझ गए होंगे। बाकी जो इसकी पीडीएफ है क्लास की वो आपको अपलोड कर दिया जाएगा, तो वहां से जो है आप अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए एनाटॉमी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, इस चीज को जो है अब हम यहाँ पे समझ चुके हैं। ठीक है, अब जो है हमारे यहाँ पर अगली हेडिंग पड़ेगी स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी।
तो देखिए स्टूडेंट्स, आपसे ये क्वेश्चन 3 नंबर का पूछा गया था, तो अगर आप चाहें तो डायरेक्ट स्कोप भी लिख सकते हैं, या फिर एनाटॉमी क्या होता है, फिजियोलॉजी क्या होता है, उसके बारे में 2-2 लाइन लिख के आप इसके आंसर की शुरुआत कर सकते हैं, जो कि ये बीटी यूपी 2022 एग्जाम में इस चैप्टर से यही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलिए तो देखिए एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का जो नॉलेज है, ज्ञान है, उसका जो है एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर है, उसका उपयोग कहाँ पे है, उसका स्कोप क्या है। पहला है आपका मेडिकल फील्ड, पहला क्या है, पहला है आपका मेडिकल फील्ड, चिकित्सा क्षेत्र। ठीक है, तो देखिए डॉक्टर, नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट के लिए शरीर की संरचना, स्ट्रक्चर और कार्य को समझना आवश्यक होता है। देखिए अगर आप मेडिकल फील्ड की कोई भी कोर्स कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पे मेडिकल फील्ड का कोई भी कोर्स कर रहे हैं, डॉक्टर का, नर्सिंग का, पैरामेडिकल का, तो वहां पे आपको ह्यूमन एनाटॉमी यानी फिजियोलॉजी फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ना होता है, ताकि हम अपने शरीर को जान सके, उसके स्ट्रक्चर को जान सके, वो कैसे कार्य करता है, उसके फंक्शन को जान सके। ठीक है, सेकंड है आपका फार्मेसी। ठीक है, सेकंड है आपका फार्मेसी। तो देखिए दवाओं यानी कि मेडिसिन के शरीर पर प्रभाव, इफेक्ट को समझने के लिए एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का ज्ञान होना जरूरी है। देखिए जो भी आपकी दवाएं हैं वो कैसे काम कर रही हैं, उनका असर क्या हो रहा है शरीर के ऊपर, तो इसके लिए आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, सेकंड है आपका नर्सिंग और पैरामेडिकल। नर्सिंग और पैरामेडिकल, तो देखिए जो भी आपके मरीज हैं, रोगी हैं, उनकी देखभाल के लिए, उनके उपचार के लिए जो है ह्यूमन एनाटॉमी यानी फिजियोलॉजी का ज्ञान होना आवश्यक है। जो हमारा शरीर है उसका ज्ञान होना आवश्यक है, उसके स्ट्रक्चर का, वो कैसे फंक्शन कर रहा है, हमारे शरीर के अंदर जो भी अलग अलग ऑर्गन्स हैं वो कैसे एक दूसरे के साथ समन्वय बना के हमारे पूरे शरीर को चला रहे हैं, इसका जो ज्ञान है वो होना क्या है, आवश्यक है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम चलते हैं अगले पेज पे। अगला पेज है आपका, अगला इसका स्कोप है बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोमेडिकल साइंस, जैव प्रौद्योगिकी और जैव चिकित्सा। अगर आप चाहें तो आप इंग्लिश वाली हेडिंग लिखिए, उसके बाद जो है आप उसका आंसर लिख दीजिए। तो देखिए हमारे बॉडी के अंदर जो भी अलग अलग सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर जो है शरीर की कोशिकाओं यानी कि सेल्स, टिश्यू और अंगों पर जो है वो रिसर्च करने में मदद मिलती है। ठीक है, तो अगर हमें ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की नॉलेज अगर नहीं होगी तो हम बायोटेक्नोलॉजी, जो कि हमारा एक मेडिकल साइंस का हिस्सा है, या फिर बायोमेडिकल साइंस जिसमें जो है हम अलग अलग सेल्स पर, टिश्यू पर, ऑर्गन पर रिसर्च करते हैं, उसमें जो है हमें क्या मिलती है, मदद मिलती है। ठीक है, अगला है आपका फॉरेंसिक साइंस। तो देखिए क्राइम्स की जांच करने के लिए, जो भी अपराध हो रहे हैं उनकी जांच करने में जो है शरीर की एनाटॉमी और कॉज ऑफ डेथ, मृत्यु के कारणों को समझने में जो है वो क्या मिलती है, मदद मिलती है, सहायक होती है। देखिए जो भी पोस्टमार्टम वगैरह होता है तो पोस्टमार्टम तभी हो पाएगा जब आपको आपके शरीर के बारे में जो है जो भी डॉक्टर होता है उसको जो है, ठीक है, ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में उससे कंप्लीट पता होता है, नॉलेज होता है, तभी जो है वो यहाँ पर, ठीक है, पोस्टमार्टम वगैरह कर सकता है। ठीक है, तो फॉरेंसिक साइंस में भी जो है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो है बहुत बड़ा योगदान है। अगला है आपका शिक्षा और अनुसंधान, एजुकेशन एंड रिसर्च। तो देखिए मेडिकल, फार्मेसी और जो भी आपके दूसरे लाइफ साइंसेज के आपके फील्ड हैं, क्षेत्र हैं, वहां पे टीचिंग और रिसर्च में जो है इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो टोटल जो है हमने यहाँ पे 6 पॉइंट को डिस्कस किया है, यही जो है आपका क्या है, स्कोप है। ठीक है, और आप जो है इस क्वेश्चन का आंसर तैयार कर लेंगे, आप इसको अपनी भाषा में भी जो है आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर प्रॉपर हेडिंग वगैरह डाल के जो है अगर आप आंसर को लिखेंगे तो आपका आंसर बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो ये जो है हमारा यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 था, और चैप्टर नंबर 1 में जो है हमने ये सीखा, हमने इस क्वेश्चन को तैयार किया कि एनाटॉमी क्या होती है, फिजियोलॉजी क्या होती है, और एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का एप्लीकेशन क्या है, उपयोग क्या है, इसका कार्य क्षेत्र क्या है, इसका स्कोप क्या है। बात कहने का मतलब एक ही है कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का जो है स्कोप क्या है और एनाटॉमी और फिजियोलॉजी होता क्या है। ठीक है, तो छोटा सा जो है हमारा आज का यहाँ पर क्वेश्चन था, और इसी के साथ में जो है चैप्टर नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। और इसके बाद जो है हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 की, जो की है स्ट्रक्चर ऑफ सेल, कंपोनेंट्स एंड इट्स फंक्शन। तो कोशिका क्या होती है, सेल क्या होती है, सेल के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और उनके फंक्शन क्या होते हैं, उसके बारे में जो है हम चैप्टर नंबर 2 में स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे। तो आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं चैप्टर नंबर 2 में।